अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आरआरबी और एसएससी में नंबर सीरीज के सवाल देखकर थोड़ा सिर चकरा जाता है ना? पर सोचिए, ये असल में पहेलियां हैं और पहेलियां सुलझाने में तो मजा आता है। आज हम इन्हीं पहेलियों को हल करने का तरीका सीखेंगे। तो बात यह है कि इन नंबर्स के पीछे ना एक कहानी छिपी होती है, एक कोड। और सबसे बढ़िया बात, इस कोड को तोड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर जासूस बनते हैं और इस कोड को क्रैक करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उसकी एक झलक ये रही। हम कोड को क्रैक करने से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग तरह के पैटर्न्स और फॉर्मूलाज को समझेंगे। एक बहुत ही मजेदार देखो और बोलो वाला ट्विस्ट भी है, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक बढ़िया सी टूल किट तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद है एक ऐसी मेंटल टूल किट बनाना कि एग्जाम में कोई भी नंबर सीरीज का सवाल आए, हम उसका पैटर्न तुरंत पकड़ लें। तो सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम सीखेंगे कि छिपे हुए पैटर्न को कैसे खोजा जाए। ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब पैटर्न पहचानने की नींव। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। स्क्रीन पर सीरीज है 4, 6, 9, 13, 18 और फिर है क्वेश्चन मार्क। थोड़ा रुककर सोचिए, इन नंबर्स में आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, ज्यादातर मामलों में जो राज होता है ना, वो नंबर्स के बीच के फासले में, मतलब उनके डिफरेंस में छिपा होता है। चलिए इनके बीच का अंतर देखते हैं। अब ये देखिए, यही तो मजेदार बात है। जैसे ही हम इनके बीच का अंतर निकालते हैं, एक नया पैटर्न सामने आ जाता है। 4 से 6 में +2 का फर्क, 6 से 9 में +3, फिर +4 और फिर +5। अरे वाह, ये तो खुद एक सीरीज बन गई। 2, 3, 4, 5। तो बात एकदम साफ है। अगला अंतर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, +6। तो बस आखिरी नंबर 18 में 6 जोड़ दीजिए और हमें मिला 24। हो गया सॉल्व। हमारा सही जवाब है ए, 24। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। कभी कभी पैटर्न सिर्फ पिछले नंबर को देखकर नहीं मिलता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वो नंबर सीरीज में किस जगह पर है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। अब इस सीरीज को देखिए, 2, 9, 28, 65, 126। यहां अगर आप अंतर निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई सीधा साधा पैटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई नई तरकीब लगानी होगी। जब सिंपल डिफरेंस वाला तरीका काम ना करे, तो हमें स्क्वायर्स या क्यूब्स के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये नंबर्स किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास हैं? चलो चेक करते हैं। और ये रहा हमारा यूरेका मोमेंट। देखिए, पहला नंबर मतलब पोजीशन 1 पर है 1 का क्यूब +1 यानी 2। दूसरा नंबर पोजीशन 2 पर है 2 का क्यूब +1 यानी 9। तीसरा है 3 का क्यूब +1 यानी 28। पैटर्न पकड़ में आ गया? ये तो n³ +1 का फॉर्मूला है। तो जो नंबर हमें ढूंढना है वो छठी पोजीशन पर है, मतलब n = 6। तो बस फॉर्मूला में n की जगह 6 रख दो। 6 का क्यूब हुआ 216, उसमें 1 जोड़ा तो मिला 217। ये रहा हमारा जवाब, ऑप्शन ए। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी पहेली के लिए जो दिमाग की बत्ती जला देगी। कभी कभी जवाब मैथ्स में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नजरिए में होता है। स्क्रीन पर देखिए जरा, 1, 11, 21, 1111, 11122। ये क्या भला है? ये नंबर्स तो बिल्कुल बेतरतीब लग रहे हैं, ना कोई जोड़ घटाव, ना कोई गुणा भाग। तो फिर इसमें लॉजिक क्या है? यहाँ सबसे बड़ा क्लू ये है कि इसे मैथ्स के सवाल की तरह देखना ही नहीं है। इसके बजाय हर नंबर को जोर से बोल कर देखिए कि वो क्या कह रहा है। इस कमाल के पैटर्न को कहते हैं लुक एंड से सीरीज, मतलब देखो और बोलो। इसमें अगला नंबर पिछले नंबर को डिस्क्राइब करने से बनता है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। शुरू हुआ 1 से, इसे कैसे पढ़ेंगे? 1, 1, तो अगला नंबर बन गया 11। अब 11 को देखो, इसमें क्या है? 2, 1, तो अगला नंबर हुआ 21। अब 21 को देखो, इसमें है 1, 2, 1, 1, तो अगला नंबर बना 11, 21। समझ रहे ना? तो इसी तरह 11, 12, 22 के को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा? 3, 1, 2, 2 और 1, 1 यानी 312211। मिल गया जवाब, है ना मजेदार? तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की सीरीज को सॉल्व किया। चलिए अब इन सभी तरीकों को एक साथ एक टूल किट में जमा कर लेते हैं, जो एग्जाम में बहुत काम आएगी।
तो याद रखिए, कोई भी नंबर सीरीज आए तो सबसे पहले क्या करना है, उनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। अगर उससे बात ना बने तो स्क्वायर्स और क्यूब्स वाले फॉर्मूले लगाकर देखने हैं। गुणा भाग वाले पैटर्न भी हो सकते हैं। और अगर कुछ भी काम ना करे तो दिमाग को थोड़ा घुमाना है और सोचना है कि कहीं ये हमारी देखो और बोलो जैसी कोई नॉन मैथमेटिकल पहेली तो नहीं। तो आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, पर एक सवाल के साथ कि नंबर्स में और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए लॉजिक हो सकते हैं जो बस हमारी नज़रों के सामने हैं और खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली बार जब कोई ऐसी पहेली सामने आए तो सोचिएगा ज़रूर।